डॉक्टर बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मैं नमन करता हूँ और विष्णु सिंह को मैं नमन करता हूँ और मेरे धर्मबंधु और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले मेरी संगियाँ। मैंने 1988 और 87 से लेके धर्मवीर साहब के साथ प्रोग्राम काफ़ी बहुत धर्म का प्रचार 200 लोगों को लेकर करा था। उस समय मंगोलपुरी से केसी थे, प्रोफेसर जोशी थे और शायद प्रतंत्र भारत में सबसे ज़्यादा दिल्ली के अंदर प्रचार हमने करा था और धर्मवीर जी ने जान लगा दी थी जो माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर थे और पूरे देश के बौद्धों में क्रांति ला के दे दी थी धर्मवीर जी ने आज से 30-32 साल पहले। मैं इसके बारे में थोड़ी सी अपने विचार दर्शन के बारे में कहूँगा, अपनी समस्याओं के बारे में कहूँगा कि हमारे सामने बहुत बड़ी बर्निंग परेशानी है कि हम बौद्ध कैसे बने। लेकिन हम गलत फहमी बना रहे हैं। बौद्ध धर्म हमारे डीएनए में है, बौद्ध धर्म हमारी खून के अंदर है और जितने मुस्लिम भाइयों का बी ब्लड ग्रुप है, बी पॉजिटिव बी ब्लड ग्रुप है और जितने अपने दलित बहुजन समाज का बी ब्लड ग्रुप है वो पैदाशी बौद्ध है। जब एक लड़की की शादी करी जाती है, शादी करने के बाद वो अगले दिन ही दुल्हन बन जाती है। ना तो उसको पहले शादी करके दिखाया जाता है, ना उसे दुल्हन बनाया जाता है। वो सारे संस्कार एक दिन में समझ लेती है। अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास है, अगर हमारे अंदर विल पावर है तो हम बिल्कुल बौद्ध बने हुए हैं। हमें किसी प्रकार जिस प्रकार सोने की परत उसे काट कर की जाती है, पीट कर की जाती है, रगड़ कर घिस कर की जाती है, उसी प्रकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने धर्म को बहुत ही काट पीट कर सोने की तरह इसकी परख की है। इसमें सोचना समझना बिल्कुल गद्दारी है। दूसरी बात, बौद्धों की समस्याओं के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। हालांकि मैं तो 100 गांव के लोगों को रंजीत सिंह जी बैठे मड़ावली से 100 गांव के लोगों को इकट्ठा करके बौद्ध धर्म का प्रचार करता हूँ और 31 तारीख को मेरा खुर्जा में बहुत बड़ा प्रोग्राम आसपास के 100 गांवों का है। इससे पहले मैंने 8 नवंबर को तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति करी थी जिसमें कम से कम 7-8 हजार आदमी थे। 27 दिसंबर को करी थी और अभी 31 को है। जब भी हम भारत में बौद्ध धर्म को फैलाना चाहते हैं तो आप ये समझिए प्रचार की शक्ति फौज की शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली होती है। हमें बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहिए। कोई भी संस्था है उसे महीने में कम से कम एक बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहिए और सबसे ज्यादा मुश्किल इस बुद्ध विहार में पहुंचना है। फिर भी लोगों के जोश के आगे रास्ता कोई परेशानी पैदा नहीं कर रहा। दूसरा जो बौद्धों की समस्या है, बौद्धों का जैसे आर्य समाज वैलिडिटी मैरिज एक्ट है, शादी जो आर्य समाज वैलिडिटी एक्ट है, ऐसे हमारा बौद्धिस्ट वैलिडिटी एक्ट बनना चाहिए ताकि हमारी शादी कानून रूप से हो। पहला मेरा पॉइंट ये है। दूसरा जो ब्राह्मण बौद्ध गया वाले का जो बौद्ध गया टेम्पल एक्ट 1949 है, उसको भी हमें उस समय बौद्धों में इतना बल नहीं था कि उसको बदल सके। उसमें से ब्राह्मणों को बिल्कुल हटाना है क्योंकि हम किसी मंदिर में नहीं है। तीसरा बौद्ध के संस्कार के बारे में मैं आपका ज्ञान देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, पानीपत हो, गुड़गामा हो, नोएडा हो या अलीगढ़ हो या मेरठ हो, बिल्कुल जमीन उपजाऊ है। आप जहां भी बौद्ध धर्म का बीज डालेंगे एकदम फसलें लहरा रहे उठेंगी। लेकिन हम लोगों में प्रचार की बहुत कमी है, इसलिए प्रचार नहीं हो पाता। मैं आपको बताता हूं, जब जीसस ने कहा कि अगर तुम्हारे गाल पर कोई चांटा मारे तो तुम अपना दूसरा गाल उसकी तरफ कर दो, जब ये बात उसके सामने रखी गई, फ्रेडरिक नीचे जो हिटलर का गुरु था, उसने कहा कि अगर तुम्हारे गाल पर कोई चांटा मारे तो तुम तमाता हो चांटा उसके गाल पे मारो ताकि उसको ये पता पड़ जाए कि जिसके गाल पे चांटा मारा वो भी एक इंसान है। लेकिन लाओ से कहते हैं कि जब तुम्हारे गाल पे कोई चांटा मारता है, जो चीन के फिलोसोफर लाओ से, तो ये फैसला आप लेते हो कि आपने दूसरे गाल पर चांटा लगवाया। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि अगर चांटा मारने से आपको दुख होता है तो आप किसी के मुंह पे चांटा मत मारो क्योंकि चांटे के मारने से दुख होता है। अगर आप किसी को गाली देते हो, गाली के देने से दुख होता है, तो आप किसी को गाली ना दें क्योंकि गाली के देने से दुख होता है। तो बुद्ध ने आज संसार के सामने दो ही समस्या है, बुद्ध को चुनो या युद्ध को चुनो। बुद्ध ने कहा जो मनुष्य शक्तिशाली होता है और शक्तिशाली होने के बाद में शांत होता है वही शांति प्रिय व्यक्ति कहलाता है। शक्ति के नष्ट हो जाने से कौन व्यक्ति इस संसार में शांत नहीं हो जाता है। और
जब बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं 22 प्रतिज्ञा है। उसके पीछे आशय ये है कि 22वीं सदी तक भारत का हर बहुजन आदमी बौद्ध धर्म की शरण में आएगा। और मैं शेड्यूल 3 में बता दूं भारतीय संविधान के में कि ईश्वर के नाम की कोई भी ईश्वर के नाम की शपथ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है 3rd शेड्यूल में। मतलब कि भारत का संविधान पूरी तरह वैज्ञानिक है और इसका जो पार्ट 4A है उसके 51 एक ही क्लॉज एच में उसमें लिखा हुआ है कि इट शैल बी द बाउंडेड ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, कि वो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करेगा, अंधविश्वास को खत्म करेगा, वैज्ञानिक बात करेगा। शायद इस देश के अंदर बौद्धों से ज्यादा कोई भी धर्म वैज्ञानिक की बात नहीं करता। जिस प्रकार हिमालय से गिरने वाली धाराओं को दुनिया की कोई भी शक्ति समुद्र में मिलने से नहीं रोक सकती, उसी प्रकार भगवान बुद्ध के धर्म को भारत के अंदर फैलने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। इसलिए आप ये देख लें जो आर्टिकल 51 में भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन था वो कहता है कि हम भारत का एक कर्तव्य सर्वश्रेष्ठ और सबसे मूल्य कर्तव्य होगा कि वो विश्व में शांति स्थापित करे, ये वो भाईचारा बढ़ाए। इसलिए मुसलमान धर्म ने, इस्लाम ने जो भाईचारा लिया है वह भाईचारा केवल बौद्ध धर्म से लिया गया, जिसे ब्रदरहुड कहते हैं। जब क्रिश्चियन ने जो एजुकेशन और सेवा की भावना ली है, क्रिश्चियन धर्म ने वो बौद्ध धर्म से ली है। इवन आपको एक बात बता दूं, जो शादी का स्तूप इस तरह चंद्राकार बना हुआ है जो हाफ सर्कल में है, वो भी भारतीय वस्तुकला सिर्फ इस्लाम से पूरे विश्व के अंदर बौद्धों से ली गई है। जो शादी का स्तूप बना है सारी मस्जिदों का एक ही वो है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी बड़ी जो बड़े बौद्ध विहार बड़े होते थे, देखिए जैनों ने अपने मंदिरों को नदियों के सहारे बनाया, हिंदुओं ने पहाड़ों में बनाया, लेकिन बुद्ध ने कहा कि हमारा मध्यम मार्ग है, मध्यम मार्ग पे चले, तो उनका प्लेन स्थलों पर बुद्ध विहार बने हुए हैं। तो जब भी हम बुद्ध विहार ऊंचे बनते थे उसके पीछे लॉजिक क्या था? उसके पीछे सिर्फ एक लॉजिक यही था कि दूर से आदमी देखे कोई पाप ना करे। तो संक्षेप में हम जब बौद्ध धर्म की बात करते हैं, सभी पापों में न करना, पुण्यों का संचय करना, मन को बस में रखना, यही बुद्ध की शिक्षा है। और आखिर में मैं अपनी बात, जो कि इस समय कम है, मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि एक बार तथागत बुद्ध जब जा रहे थे तो एक हाथी दलदल में फंसा हुआ था, और दलदल में हाथी फंसने पे जब उसको जो लोग थे रस्सों से खींच रहे थे, लो उड़ान हो गया, तो उसके महावत को बुलाया। तो महावत ने कहा कि अरे ये तो इस तरह मर जाएगा जिस तरह आप खींच रहे हैं। तो उन्होंने कहा फिर क्या करें? तो उन्होंने कहा क्योंकि वो हाथी बहुत ही बलवान था, अपने टाइम में बहुत जंगें जीती थी, उसने कहा वो रणभेरियां बजा दो जो युद्ध के समय होती थी। जब पहला नगाड़ा पड़ा, पहली रणभेरी बजी, तो हाथी कूद के दलदल से अपने आप बाहर आ गया। तो तथागत बुद्ध ने कहा, हे भिक्षुओं, ऐसी रणभेरी में आपके लिए बजाता हूँ। ये संसार में जितने भी दुख कष्ट है जो दूर करने के लिए आप तथागत बुद्ध के धर्म में आप आइए, इस धर्म को देखिए। ये धर्म वैज्ञानिक धर्म है, ये धर्म और बौद्ध धर्म विज्ञान से नहीं करता, बौद्ध धर्म विज्ञान से नहीं करता। और मैं दूसरी बात पे, एक मार्टिन लूथर का एक बयान है, अरे दुर्जनों के बुरे कर्म से सज्जन की चुप्पी ज्यादा खतरनाक होती है। दुर्जन के बुरे कर्मों से सज्जन की चुप्पी ज्यादा खतरनाक होती है। तो मैं आखिर में कहूँगा, ये धर्म है, जहाँ तक प्रखा धर्म, आप इसमें आइए। और गालिब के एक शेर को कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। एक आदमी में